हेलो, वेलकम टू द अर्थ। मैं हूं हरेंद्र कुमार। तो दोस्तों, हम लोग जो आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है संविधान सभा की विभिन्न समितियां और उनके अध्यक्ष। दोस्तों, आज जो हम लोग समझेंगे उसमें ये देखेंगे कि इन समितियों के कार्य क्या थे और इनके अध्यक्ष क्या थे, कौन थे, और भी इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उसको समझेंगे। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं और अभी तक परीक्षाओं में जो भी इनसे प्रश्न पूछे गए हैं उनको समझेंगे, देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो आइए पहले इस पे इनके महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि संविधान सभा जब बनी थी तो संविधान सभा में कार्य करने के लिए प्रत्येक एस्पेक्ट के लिए एक अलग से समितियां बनाई गई थी, जैसे झंडा समिति, प्रारूप समिति, संचालन समिति। इस प्रकार से कई समितियां बनाई गई और इन समितियों को एक एक कार्य दिया गया। तो कौन कौन सी समितियों को कौन कौन सा कार्य दिया गया और उसके अध्यक्ष कौन थे, इस पर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे प्रश्न किस प्रकार बनता है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ समितियों को हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, संविधान सभा की जो मेन समितियां थी, जिनको बड़ी समितियां कहा जाता है, उनकी संख्या 8 थी। और वो 8 समितियां कौन कौन सी थी उनको देखते हैं। तो पहले नंबर पर हम देखेंगे संघ शक्ति समिति। दूसरे नंबर पर देखेंगे संघीय संविधान समिति। तीसरे नंबर पर देखेंगे प्रांतीय संविधान समिति। चौथे नंबर पर देखेंगे मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजातियों हेतु सलाहकार समिति। पांचवें नंबर पर देखेंगे प्रक्रिया समिति। छठवें नंबर पर देखेंगे राज्यों के लिए समिति। दोस्तों, राज्यों के लिए और प्रांतों के लिए समिति, इसमें कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए इसके सामने लिख लेंगे कि ये समझौता हेतु था। अगला संचालन समिति। और 8 नंबर जो है वो है प्रारूप समिति। दोस्तों, ये 8 मेन समितियां थी, बड़ी समितियां थी। इन समितियों के अंडर भी बहुत सारे छोटे छोटी उप समितियां थी। तो जब इन पे क्वेश्चन आएगा तो वहीं पर हम उसको चर्चा करेंगे। लेकिन ये 8 समितियां जो हैं, इन समितियों को याद रखना और इसके अध्यक्ष कौन थे इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं एक एक करके कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो पहले पे है संघ समिति, और संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे, एक चीज यहाँ पर देखेंगे जी, ये संघ जितना भी आएगा संघ उसमें लगभग करके उसके जो अध्यक्ष रहेंगे वो जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसके भी कौन है, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल जी। जो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातियों हेतु सलाहकार समिति का गठन हुआ था, उस सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल जी। प्रक्रिया समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए जो समझौता समिति बना था उसके भी अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। और अगला आता है संचालन समिति। तो संचालन समिति के जो थे अध्यक्ष वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर देख लीजिए, प्रक्रिया समिति और संचालन समिति दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले पे आता है प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों, ये मेन 8 समितियां थीं और इनमें बहुत सारी छोटी छोटी उप समितियां थीं। तो उनको हम अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब वहीं पर देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। अभी हम लोग देखे हैं कि संघ संविधान जो था उस समिति का अध्यक्ष कौन था। तो उस समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। अब यहाँ पर देखिए भीमराव अंबेडकर जी का नाम है, तो भीमराव अंबेडकर जी किससे जुड़े थे, प्रारूप समिति से। अगला देखते हैं संविधान सभा क्या प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष
अभी देखे हैं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार पटेल जी। यहाँ पर देखिए इसमें राजेंद्र प्रसाद जी का नाम यहीं पर आ गया है, तो एक बार रिकॉल कर लेंगे। राजेंद्र प्रसाद किसके थे? प्रांतीय प्रक्रिया समिति और संचालन समिति दोनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो यहाँ पर ये देख लेंगे, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगले क्वेश्चन पर, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सूची बताना है कूट से कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए मूल अधिकार, ये जो है संविधान सभा की समितियां हैं और इसके अध्यक्ष कौन थे उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार समिति अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय मामलों में सलाहकार समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तो इसको मिलाएंगे 4 से। अगले पे आते हैं कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन नहीं पढ़ा गया है, कार्य संचालन अभी बताया जाएगा। अगले पे आते हैं संघ समिति। संघ समिति के अध्यक्ष जो थे संघ शक्ति के, वो थे जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रकार इसका आंसर अगर हम लोग निकालेंगे तो अब यहाँ से कार्य संचालन समिति पता चल जाएगा और इसके हैं के.एम. मुंशी, क्योंकि यही एक बच रहा है। तो यहाँ से देखेंगे इसका जो आंसर निकालेंगे वो हो जाएगा ये, क्योंकि इस तरह से ऑप्शन केवल ए में मैच हो रहा है। तो दोस्तों आज का जो 5 क्वेश्चन था वो यहीं पर समाप्त होता है। इसमें कई क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं और वो रिपीट क्वेश्चन जानबूझकर लिया गया है ताकि ये चीज पता चल जाए कि जो 8 मेन समितियों का शुरुआत में डिस्कस किया गया है उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। और अगर इस तरह से क्वेश्चन मिलाने के लिए भी आता है तो भी अगर 8 समिति के अध्यक्ष आपको पता है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन को लिया गया है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो जो बड़ी समितियां हैं उन्हीं से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण छोटी समितियां भी हैं, तो उसको हम अभी आगे चलकर बताएंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियां हैं, उसको अगले लेक्चर में देखा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।